देखेंगे रैपिड टेस्ट नंबर 5 आर्ट के लिए। हमारा पहला क्वेश्चन है, वृषभों वाला कक्ष किस गुफा में स्थित है? हमें ये बताना है। तो ऑप्शन आपको दिया गया है 3 भाइयों की गुफा में, ऑप्शन बी दिया है नियो की गुफा में, ऑप्शन सी दिया है लास्काक्ष की गुफा में और ऑप्शन डी दिया है अल्टमीरा की गुफा में। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, लास्काक्ष की गुफा में। लास्काक्ष जो है इसको कागुल भी कहते हैं, ये फ्रांस में स्थित है ये गुफा। यूरोप की प्रागैतिहासिक कला का लास्काक्ष क्षेत्र कहाँ स्थित है, हमको ये बताना है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। लास्काक्ष गुफा की खोज कब हुई थी? तो अगर हम बात करें लास्काक्ष गुफा की, तो इसकी खोज हेनरी ब्रोइल ने की थी, और जो कि वर्ष 1940 में की थी। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940 में। फिर देखते हैं फ्रांस की लास्काक्ष गुफा की खोज कब हुई थी? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 1940 में। फिर है, लास्काक्ष की गुफाओं में दीर्घकाय पशु आकृतियां हैं। तो यहाँ कौन सी पशु आकृतियां देखने को मिलती है, ये आपको पूछा गया है। तो लास्काक्ष की जो गुफा है वहाँ हमें हिरन और साथ ही साथ 2 महिष जिसको हम बाइसन भी कहते हैं, इसकी आकृतियाँ वहाँ प्राप्त हुई थी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बाइसन की। उसके नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका भोपाल के पास स्थित है, उससे 45 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ जो है हमें प्राकृतिक गुफाओं का अद्भुत संसार देखने को मिलता है। और यहाँ जो अगर यहाँ बात करें टोटल गुफाओं की, तो यहाँ लगभग 700 गुफाएं हैं, जिसमें से 400 में न जाने कितने प्रागैतिहासिक चित्र बने हुए हैं। उसके बाद देखते हैं भीमबेटका नामक पहाड़ी में कितनी गुफाएं प्राप्त हुई है। तो अभी हमने जाना कि यहाँ लगभग 700 गुफाएं हैं। तो ऑप्शन में आपको 700 नहीं दिया गया है, तो उसके करीब का जो ऑप्शन है ऑप्शन बी 600 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखते हैं भीमबेटका क्या है। तो भीमबेटका जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित एक पहाड़ी है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये एक पहाड़ी है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ अवस्थित है, ये हमको बताना है। तो भीमबेटका की जो गुफाएं हैं वो मध्य प्रदेश में स्थित है। फिर देखते हैं भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? तो इसके जो चित्र हैं उसकी सर्वप्रथम खोज जो है वो विष्णु श्रीधर वाकड़कर, जो आपको ऑप्शन सी दिया गया है, श्री वी.एस. वाकड़कर ने की थी, और इन्होंने सर्वप्रथम इसका पता लगाया था सन 1958 में। नेक्स्ट देखते हैं भीमबेटका की खोज कब हुई थी? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1958 में। फिर है भीमबेटका में कौन से चित्र हैं? कौन से चित्र हैं हमको ये बताना है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ जो है प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिलते हैं। फिर है भीमबेटका के गुहा चित्रों में सबसे अधिक कौन से रंग का प्रयोग किया गया है? ठीक है, तो अगर इस गुफा की बात करें तो यहाँ हमें सफ़ेद रंग, पीले, हरे, बहुत से रंग का प्रयोग दिखाई देता है। लेकिन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि सर्वाधिक किसका प्रयोग किया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लाल रंग का। फिर देखते हैं भीमबेटका में प्राप्त होने वाले शैल चित्र अधिकतर कहाँ बने हुए मिले हुए हैं? आपको ऑप्शन दिया है फर्श पर, ऑप्शन बी है मुंडेरों पर, ऑप्शन सी है दीवार व छत पर, और ऑप्शन डी है गुफाओं के दीवार पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, भीमबेटका से प्राप्त होने वाले जो शैल चित्र हैं वो अधिकतर गुफाओं की दीवारों तथा उनके छतों पर बने हुए दिखाई देते हैं। फिर देखते हैं भीमबेटका किस शहर के पास स्थित है। तो अगर हम भीमबेटका की बात करें तो ये भोपाल से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर देखते हैं भीमबेटका की शिला उत्कीर्ण चित्रकारी किस अवधि की है, हमको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पहली ओलिथिक, मतलब जिसको हम पूर्व पाषाण कालीन कहते हैं, उस अवधि की है। इसका हिंदी नेम जो होता है वो पूर्व पाषाण कालिक होता है, जिसको पहली ओलिथिक भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भीमबेटका लखनिया दरी और पंचमढ़ी किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, हमको ये बताना है।
तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है कि किस किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है, बौद्ध स्तूप के लिए, प्रागैतिहासिक चित्र के लिए, विष्णु मंदिर के लिए या गुफा के लिए। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर होगा, ये प्रागैतिहासिक चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद देखते हैं कि निम्न में से कौन सी प्रागैतिहासिक गुफा जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है ये पूछ रहा है। ठीक है, आपको ऑप्शन दिए गए हैं सिंघनपुर, बी है आदमगढ़, सी है भीमबेटका और ऑप्शन डी है लखनिया। तो अगर हम बात करें सिंघनपुर, आदमगढ़ और भीमबेटका की, तो ये जो है पहले सन 2000 से पहले जो है वो ये तीनों मध्य प्रदेश में स्थित थे। जो लखनिया है वो उत्तर प्रदेश में आता है, लेकिन जब 2000 में डिवाइड किया गया छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को, तो सिंघनपुर जो है वो छत्तीसगढ़ में आने लग गया था। तो फिर भी यहाँ पे आपको जो पूछा गया है कि मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लखनिया। और बाकी अगर बात करें तो ये 2000 से पूर्व जो 3 ऑप्शन दिए गए हैं वो सभी मध्य प्रदेश में स्थित थे, और 2000 के बाद जो है डिवाइड होने पर सिंघनपुर छत्तीसगढ़ में आ गया था। नेक्स्ट देखते हैं, सर्वप्रथम अल्टमीरा गुफाओं में चित्रों की खोज किसने की थी, हमको ये बताना है। तो आपको ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे कि डी पिरानी ने, और ये जो क्वेश्चन है इसकी प्रैक्टिस हम लोग पिछले सेशन में कर चुके हैं। नेक्स्ट देखते हैं, प्रागैतिहासिक चित्र उत्तर प्रदेश में कहाँ हैं। आपको ऑप्शन दिए गए हैं सिन्हारिया में, ऑप्शन बी है चंदौली में, ऑप्शन सी है लखनिया में और ऑप्शन डी है सारनाथ में। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर होगा, ये लखनिया में स्थित है, जो मिर्ज़ापुर क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहाँ हमें कई प्रकार के प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिलते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्रागैतिहासिक शिला चित्रों की खोज किसने की थी। खोज किसने की थी हमको ये बताना है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रागैतिहासिक चित्रों की जो खोज थी वो आर्चीबाल्ड कार्लाइल तथा कॉकबर्न ने की थी। और इसकी बात करें कि कब की गई थी खोज, तो यह 1880 ईस्वी में खोज की गई थी। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आर्चीबाल्ड कार्लाइल के अलावा उनके साथ कॉकबर्न भी शामिल थे। आपको यहाँ ऑप्शन में एक ही दिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतवर्ष में प्रागैतिहासिक चित्रों की सर्वप्रथम खोज जो है वो किस क्षेत्र में हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सर्वप्रथम जो खोज है वो मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश में हुई थी। फिर देखते हैं, मिर्ज़ापुर की गुफाओं में सर्वाधिक चित्र किस विषय पर हैं। तो मिर्ज़ापुर के गुफाओं में जो हमें चित्र देखने को मिलते हैं जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित हैं, यहाँ सर्वाधिक चित्र जो है वो पशु आखेट के हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, घायल सुअर का गुफा चित्र कहाँ स्थित है। तो ये जो है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये मिर्ज़ापुर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ जो है एक बहुत ही अच्छा चित्रण किया गया है जिसमें अत्यंत मार्मिकता और यथार्थता देखने को मिलती है। इस चित्र में क्या किया गया है कि सुअर का जो मुंह है वो आधा खुला हुआ मुंह है, जिसमें उसकी असहनीय पीड़ा की अभिव्यक्ति की गई है, जिसको ही यहाँ पे घायल सुअर कहा गया है। तो ये मिर्ज़ापुर में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, मिर्ज़ापुर क्षेत्र की किन पहाड़ियों पर भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैमूर जो कि विंध्याचल पर्वत की श्रेणियों में आता है। कैमूर की जो श्रृंखला है वो मिर्ज़ापुर ज़िले में स्थित है उत्तर प्रदेश में। वहाँ जो है भारतीय गुफा चित्र बने हुए हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कैमूर की पहाड़ियों में यहाँ लगभग 100 से अधिक प्रागैतिहासिक चित्र देखने को मिलते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे शिलाश्रय भी प्राप्त हुए थे। थैंक यू।